कवि हैं, बड़े भक्त टाइप के आदमी हैं, भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, बोले बेटा वर मांगो। अमित शुक्ला ने कहा प्रभु आप गलत समझ रहे हो, हमने वर पाने के लिए तपस्या नहीं की, वधू पाने के लिए तपस्या की। भगवान ने कहा शाबाश, अगर तुम हिंदू हुए तो तुम्हारी शादी करीना से, मुसलमान हुए तो कैटरीना से करवा देंगे, ईसाई हुए तो जेनेलिया से करवा देंगे, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमित शुक्ला बहुत टेक्निकल आदमी, इन्होंने कहा प्रभु मेरा नाम मोहम्मद अमित डिसूजा है। भगवान ने भी माथा ठोक लिया, बोले बेटा तब तो तेरे लिए राखी सावंत ही ठीक रहेगी। तो बहुत अद्भुत कवि हैं, समय कम है इसलिए मैं थोड़ी देर, एक आवश्यक काम है लेकिन उसे रोकता हूं। जैसा कि चेतन जी ने बताया, एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करें प्रिय अमित शुक्ल। आजकल उनका पूरा जलवा यूट्यूब पर आप देखिए, उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उन्हें आमंत्रित करें। नीरज भैया ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। थोड़ा वो तो प्रतीक भाई बता ही के गए हैं कि जिसको उठना है फिर उसको कोई बैठा नहीं पाएगा, जिसका बुलावा आ गया है उसको जाना ही होगा जी। ये बताना भूल गए थे कि बीबी का अभी तक जो लोग विद्यमान हैं ईश्वर अब उनको सलामत रखे, अभी भी जो लोग नहीं आए हैं ईश्वर उनको जल्दी प्रकट करे, और जो लोग आ करके चले गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत देर से बता रहे हैं कि मैं रीवा की धरती से आया हूं। विधायक जी मैं बताना चाहता हूं, अनिल दादा और अखिलेश दादा जानते हैं रीवा सफेद शेर की धरती कही जाती है, व्हाइट टाइगर की धरती रीवा कही जाती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि देवेंद्र भैया व्हाइट टाइगर की धरती से ये ब्लैक चिंपैंजी कहां से बुला लिए। आप लोग मेरे ब्लैक कहने पर संकित न होइए, मेरी सुंदरता का बखान देवलोक तक में होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बांदा आया था सर एक बार कार्यक्रम, आप मेरा चेहरा देखिए, मैं 5-10 मिनट के लिए हूं, देवेंद्र भैया के 5 मिनट 52 सेकंड की तरह मैं भी 11 मिनट 49 सेकंड ही यहां पर पढ़ूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं बांदा आया था सर कवि सम्मेलन, मेरा चेहरा देखिए, नजर मत हटाइएगा। मैं बांदा जैसे नवरात्रि में कवि सम्मेलन में देवेंद्र भैया बुलाए थे, जैसे हम होटल से लेके चले तो 2-3 लोग डंडा लेके खड़े हो गए, बोले ये आपके कौन हैं? तो बोले ये हमारे भाई हैं, क्या दिक्कत है? बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए? बोले चंदा नहीं चाहिए सर, ये बताइए ये 9 दिन के लिए आपके भाई खाली हैं क्या? तो ये बोले हाँ खाली हैं, आखिर करोगे क्या तुम इनका? बोले नहीं सर हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पंडाल माइक सबकी व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं आ रहा है। तो अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। मैं प्रणाम करता हूं सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी तक चल रहा था। मैम आपका संचालन बहुत अच्छा था, मैं सचमुच कह रहा हूं, और जब जब आप अंग्रेजी में संचालन कर रही थी तब तक मुझको और अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा था सर। आपके भी मेरी कविता जहां समझ में आए तो ताली बजाइएगा, ना समझ में आए तो और जोर से ताली बजाइएगा। हाँ, जहां ना समझ में आए तो और जोर से ताली, बगल वाले को भ्रम रहेगा कि आपके समझ में आ रहा है। आप आनंद के साथ रहिएगा। मैं ज्यादा देर नहीं, ट्रेन लेट है जरूर, मैं 8 बजे इस कार्यक्रम 9 बजे को शुरू करना था, इसलिए कल पारिवारिक विशेष कारण है जिसके कारण मुझे मैं क्षमा चाह के जाना पड़ेगा। मैं लेकिन मैं कार्यक्रम छोड़कर कभी जाता नहीं हूँ, पहली बार मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, ऐसे ही फंसा हुआ हूँ जैसे पुलिस वाले आज कभी सम्मेलन में फंसे हुए हैं। सच बता रहा हूँ सर, जो पुलिस सबको कोने में लगा देती है वो खुद कोने में बैठ के कविता सुन रही है। इससे बड़ी बात इस कार्यक्रम की दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, एकदम आनंद के साथ रहिएगा। मैं संकित था अभी तक कि कौन कौन लोग श्रोता हैं। मैं सतना अभी परसों कार्यक्रम देख के जैसे गया तो मैं पढ़ने लगा, 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, ये प्रतीक की तरह। जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। तो हम उसके हाथ पैर जोड़ लिए, हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं क्या करूं। तो वो धीरे से बोला कि अगर कुछ मत करिए, और अगर आप चुप हो जाते तो मैं ये माइक गद्दा लेके चला जाता, मैं टेंट में बैठा हूं अभी। मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन लोग श्रोता हैं, ताली वाली बजाते रहेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारी आदत है, आदत खराब ना हो जाए किसी की, बड़ी खराब चीज आदत जिसकी खराब। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब हो जाती है सर किसी की। ये अखिलेश द्विवेदी सर, ये शुद्ध पंडित आदमी है, आदत खराब है। बनारस से हवाई जहाज से हम लोग बेंगलोर कार्यक्रम के लिए उड़े तो एयर होस्टेस आई, इनके कान में पूछी, बोली क्या चाहिए सर? तो ये शुद्ध पंडित आदमी है, आदत खराब है, बोले पूड़ी चाहिए।
खीर चाहिए, कद्दू की तरकारी चाहिए। तो एयर होस्टेस धीरे से कान में बोली, देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के रहीम नहीं बैठे हैं। आनंद के साथ थोड़ी देर मैं धीरे से बात शुरू, बहुत अच्छे, आनंद के साथ सुनिएगा। आप ही लोगों से मेरी जान है, मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। आप ही लोग जैसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये पीछे ऐसे बैठे हैं जैसे एकदम किसान आंदोलन में बैठे हैं और मैं राकेश टिकैत की तरह खड़ा हो गया हूं। एकदम आनंद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि देवेंद्र भैया, ये माला पहनने में मुझको उसी वक्त सुकून मिला था जब मेरी श्रीमती जी पहली बार पहनाई थी। उसके बाद से फिर ये गले की फांसी ही लगने लगा है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं सर। ये कोरोना थोड़ी देर बीता है और मैं अभी जैसे ही महोबा आया, यहाँ कोई कोरोना दिख भी नहीं रहा है। हम आए जैसे ही होटल से बाहर निकले, चाट खाने जा रहे थे शाम को, तो भी पूछे पता नहीं दद्दू आए हैं कि नहीं। हम कहे दद्दू ये पता है कि बीमारी फैली कोरोना, आपको भी पता ही कैसे फैलती है। तो 2 मिनट सर खुजलाए और कहे लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से फैलता है। हाँ, इतना पहली बार मैं सोचा। ये नवीन भैया को खांसी आ रही थी पिछले महीने, तो हम कहे भैया जांच कराइए। बोले जांच नहीं कराएंगे, पक्का निकल आएगा। ये बोले अस्पताल ले चलो, इनको अस्पताल ले गए, डॉक्टर के पास गए, बोले सर हमको खांसी आ रही, बुखार है। बोले जांच कराओ। कहीं नहीं, जांच नहीं कराएंगे सर, बिना जांच कराए जानना चाहते हैं कि हमको है कि नहीं। बोले ऐसा असंभव है। ये 2 मिनट तक सोचे। कभी आदमी डॉक्टर का मास्क नीचे किए, उसके मुंह में 3-4 बार खांसे। बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। आनंद के साथ थोड़ी देर में, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं सर। धन्यवाद, बढ़िया है, बहुत धन्यवाद सर। आइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुन लीजिए, बदला क्या क्या कोरोना के बाद। अगर ठीक लगे तो मैं 5-7 मिनट के लिए आपके हूं, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। सुनिएगा 4 पंक्तियां, बदला क्या क्या कोरोना के बाद। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग बहुत कहा करते थे कि लड़कियां मुंह बांधे घूमती हैं, अब सब घूम रहे हैं। देखिएगा बदला क्या क्या। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से। 4 पंक्तियां और देखिएगा। एक महानायक को कोरोना बीमारी हुई, मेरी नजर वहां तक कहां तक गई, आपकी नजर गई हो या ना गई हो। अगर मेरी नजर ठीक चली गई हो उस घटना पर, तो फिर आपका साथ चाहिए। देखिएगा क्या अजीब सी घटना हुई महानायक के कोरोना होने पर। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। अंतिम पंक्ति का इंतजार करिएगा। मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी